नमस्कार दोस्तों, स्टोरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। रात एक युवती ने आकर कहा, मैं सेवा करना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, मैं को जाने दो तो सेवा अपने आप आ जाती है। अहंकार के अतिरिक्त जीवन के सेवा बन जाने में और क्या वादा है। अहंकार सेवा मांगता है, वस्तुतः वह सब कुछ मांगता ही है, देता कभी नहीं। वह दान में असमर्थ है, वह उसकी सामर्थ्य ही नहीं। अहंकार सदा का भिखारी है, इसलिए ही अहंकारी व्यक्ति से दीन और दरिद्र व्यक्ति खोजना असंभव ही है। और सेवा तो वही कर सकता है जो सम्राट है। जिसके पास स्वयं कुछ ही नहीं है वह किसी को देगा क्या। देने के पहले होना तो आवश्यक ही है। सेवा क्या है? क्या प्रेम ही सेवा नहीं है? और प्रेम का जन्म तो उसी चेतना में होता है जिसमें कि मैं की कब्र बन गई होती है। मैं की मृत्यु से ही प्रेम का जन्म और जीवन है। मैं की चिता में से ही प्रेम का बीज अंकुरित होता है। मैं से जो बड़े हैं प्रेम से वे रिक्त ही होते हैं। प्रेम स्वयं ही अपनी धन्यता है और सेवा स्वयं ही अपना पुरस्कार है। एक बार दो मित्र चित्रकला सीखने गुरु के द्वार पहुँचे। दोनों थे अति गरीब, दो रोटियां भी उनके पास नहीं थी। उन्होंने तय किया कि पहले एक कला का अभ्यास करे और दूसरा मेहनत करके स्वयं का और उसका पेट भरे, फिर दूसरा कमाएगा और पहला सीखेगा। एक ने गुरु के चरणों में बैठकर चित्रण शुरू किया। वर्ष आए और गए, कठिन साधना थी, समय का सवाल ही नहीं था। पूरी शक्ति लगाकर वह युवक साधनारत था। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। कला के जगत में उसका भाग्योदय हो गया था। उस युवक का नाम था अल्ब्रेख्त डुरेर। किंतु उससे भी कठिन साधना में उसका मित्र लगा था। वह गड्ढे खोद रहा था और गिट्टियां फोड़ रहा था, लकड़ियां काट रहा था और बोझ ढो रहा था। धीरे धीरे वह भूल गया कि वह भी चित्रकला सीखने आया था। और जब उसकी कलाभ्यास की बारी आई तो पाया गया कि उसके हाथों इतने कड़े और सख्त हो गए थे कि उनसे चित्र का बन पाना संभव ही नहीं था। यह दुर्घटना देखकर पहला युवक रोने लगा, किंतु दूसरे को बहुत आनंद आ रहा था। उसने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे हाथ चित्र बनाते हैं या तुम्हारे हाथ भी क्या मेरे ही हाथ नहीं हैं। पहला युवक तो महान चित्रकार बन गया, किंतु उसके मित्र का नाम तो किसी को ज्ञात भी नहीं है, जिसने अपना खून पसीना एक करके उस चित्रकार बनाया था। किंतु उसकी अज्ञात सेवा क्या प्रेम का एक ज्वलंत प्रमाण नहीं है? क्या वे धन्य नहीं जो अज्ञात में सेवा करते और सेवा के अवसरों की प्रतीक्षा करते हैं? जो जाने जाते हैं वे ही नहीं, जो कभी नहीं जाने जाते वे भी सर्जन करते हैं। प्रेम के अज्ञात हाथों से की गई सेवा से बड़ी न तो कोई साधना है न कोई प्रार्थना है। अल्ब्रेख्त डुरेर ने अपने उस मित्र के हाथों का प्रार्थना करता हुआ एक चित्र बनाया है। निश्चय ही वैसे सुंदर हाथ खोजना क्या आसान है? उन जैसे पवित्र हाथ खोजना क्या संभव है? और क्या उन जैसे हाथों के अतिरिक्त प्रार्थना करने का अधिकार किसी और को मिल सकता है? उन हाथों ने जैसा प्रेम किया और प्रार्थना की वह सौभाग्य कितने थोड़े से लोगों को मिल पाता है। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि यदि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो आपसे निस्वार्थ भाव से जुड़ा हुआ है, आपसे निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के लालसा से आपसे प्रेम करता है, आपकी सेवा में लगा हुआ है,
तो प्लीज़ उसे संजो कर रखिए। ऐसे लोगों का मिल पाना बहुत मुश्किल है। सेवा दिखावा नहीं होता है, ये तो एक अपनापन होता है, प्रेम होता है जो अंदर से आता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी छल कपट के। तो उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।